हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे किया जाता है। यानी किसी संख्या का वर्ग करके यदि हम उसका योग करेंगे तो उसे हम कैसे करेंगे। और यदि आपको जानना है कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे किया जाता है तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे किया जाता है। तो हमारे पास फार्मूला है, यदि हमें लगातार संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है n और n+1 ब्रैकेट में और 2n+1/6। यहाँ n क्या है तो n हमारे यहाँ है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और यदि हमें ज्ञात करना है सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है n और ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में n+2 और बटे 6। आप इसे अच्छे से तभी समझेंगे जब इन फार्मूलाओं के माध्यम से सवाल को करेंगे। तो हम आपको बताते हैं सवाल को करना। यानी तो यह हमारे पास सवाल है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और यह लगातार हमें वर्गों का योग करना है। कहाँ तक तो 60 तक संख्याओं के वर्गों का योग करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे तो हमने आपको अभी फार्मूला ऊपर बता रखा है। तो n हमारी संख्या है, तो हमारे पास n यानी पद यहाँ हमारे पास कितने हैं तो यहाँ हमारे पास पद हैं 60। तो हम यहाँ इस n के स्थान पर रखेंगे 60 और गुणे यहाँ देखेंगे n+1 है तो 60 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 61 और गुणे तो यहाँ देखेंगे 2n और n+1 है तो यहाँ 60 का हम दूना करेंगे तो 60 दूना हो जाएगा 120 और 120 में एक यदि हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 121 और बटे में कितना है तो यह है 6। 6 से इसे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा तो 10 और गुणे 61 और गुणे 121। यदि हम 21 और 121 और 61 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त होगा 7381। और इसका गुणा यदि हम 10 से करेंगे तो यहाँ एक जीरो और लग जाएगा और यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखा कितना आसान था संख्याओं का वर्गों का योग। तो यह हमारा अगला सवाल है, इसमें हमें क्या करना है तो 20 का वर्ग और 21 का वर्ग और इस प्रकार हमें 70 तक के वर्ग की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। लेकिन पहले हमने आपको इससे पहले के सवाल में बताया कि जब हम 1 से लेकर लगातार संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें 20 से लेकर 70 के बीच की संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो इसे कैसे करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि लास्ट पद हमारा क्या है तो यह 70 है, क्योंकि हमने अभी इसमें आपको फार्मूले में बताया था कि n+1 2n+2 और बटे 6। तो इसी आधार पर हम इसे रख लेंगे, हो जाएगा 70 और +1 तो यहाँ 70 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 71 करेंगे तो, और 70 का दूना हम करेंगे तो 140 हो जाएगा और उसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 141 और बटे 6। अब हम देखेंगे कि इस 20 से पहले हमारी 19 संख्याएं और हैं, तो उन 19 संख्याओं का वर्ग करके हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ 19 -19 ब्रैकेट में 20 और गुणे 19 का दूना करेंगे तो यह आएगा 38 और एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 39 और बटे 6। हम देखेंगे कि यहाँ जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें हम काट देंगे तो यह कट जाएगा 2 से 20 यानी 2, यह कट जाएगा 2 तिया 6 और 2 दाम 20। 3 से यह कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इधर काटेंगे, इधर भी संख्याएं कट रही हैं तो 2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 3, 2 तिया 6 और यहाँ आ जाएगा 35। 3 से इसे काटेंगे तो 3 चक्कू 12 और 3 सत्ते 21। तो यह हमारे पास गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ 35 गुणे 71 और गुणे 47 और माइनस कितना तो 19 और गुणे 10 और गुणे 13। यदि हम 35 और 71 का गुणा करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा 2485। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2485 और गुणे 47 और 2485 का यदि हम 47 से गुणा करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा 1,16,795। और इसी प्रकार हम इधर संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 19 का 13 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 247 और 247 का यदि हम
10 से गुणा करेंगे तो यह 2470 आ जाएगा। और यह 2470 हम इस संख्या से कर देंगे माइनस। और जब हम इस 1,16,795 में से 2470 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 1,14,325। तो कितना प्राप्त होगा, तो 1,14,325। और यही हो जाएगा हमारा 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का वर्ग का योग। तो यह हमारा हो गया आंसर। तो अगले यह सवाल हम आपको सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगले नेक्स्ट वीडियो में करने को सिखाएंगे। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।